नमस्ते। स्वागत है आपका। महाकवि भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतक में आज हम 10, 11 और 12वां श्लोक पढ़ने वाले हैं, जो मूर्ख पद्धति एवं विद्युत पद्धति का प्रथम श्लोक है। आइए शुरू करते हैं। मूर्ख पद्धति मतलब मूर्ख लोगों का स्वभाव, उनकी हठधर्मिता और विवेकहीनता का मार्मिक वर्णन इसमें किया गया है। सबसे पहले तो गंगा अवतरण के बारे में किया गया है। तो देखिए, मूल श्लोक कुछ इस प्रकार से है। तेरा सार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम् महीध्रादुं तुंगा दवनिव वनेश्चापि जलधिम् अधोधो गंगेयं पदमुपगतास्तोतमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः ततमुखः। पदच्छेद। शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपतिः पशुपति शिरसः ततः क्षितिधरम् महीध्रात् उत्तुंगात् अवनेः च अपि जलधिम् अधः अधः गंगेयं पदम् उपगता स्तोकम् अथवा विवेक भ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। अर्थात अन्वय में ऐसा कहते हैं कि गंगा स्वर्गात् शार्वं शिरः ततः पशुपतेः शिरः क्षितिधरम् उत्तुंगात् महीध्रात् अवने अपि जलधिम् अधो अधः उपगतः एवं विवेक भ्रष्टानां विनिपातः शतमुखाः भवन्ति। कहने का तात्पर्य यह है कि जो गंगा है वो स्वर्ग से शिव के मस्तक पर, वहां से हिमालय, फिर पृथ्वी और अंत में समुद्र पे जाकर मिल जाती है। इसी प्रकार विवेकहीन व्यक्तियों का पतन भी सैकड़ों प्रकार से नीचे होता है। देखिए कैसे। देखिए, सबसे पहले स्वर्ग प्रथम स्थान, उच्चतम मतलब आदर्श स्थान, फिर शिव जी का मस्तक अत्यंत आदरणीय, फिर महीध्रा हिमालय मतलब उच्च शिखर, फिर अवनी धरातल पृथ्वी साधारण स्तर पर, और जलधि समुद्रम अंतिम मतलब समुद्रम। जलधि इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर क्योंकि देखिए जलधि में जाने के बाद में गंगा गंगा नहीं रहती है ना। गंगा गंगा नहीं होती है, गंगा फिर समुद्र बन जाती है। इसीलिए यहाँ पर तो आने के बाद में तो गंगा का नाम ही नहीं है ना। तो इसीलिए ये एक निम्न स्तर बिंदु कहा जाता है। तो स्वर्ग शिव शिरः महीध्रः अवनि और जलधिम, ये गंगा का मार्ग है। विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपातः शतमुखः। जिस प्रकार से गंगा ऊंचे शिखर से क्रमशः नीचे गिरते हुए समुद्र तक अपनी पवित्रता खो देती है, उसी प्रकार से बुद्धि खो देने वाला व्यक्ति भी सैकड़ों पतन के द्वारा विवेक और बुद्धि की रक्षा ही आत्मरक्षा का प्रथम साधन है। इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। देखिए, जो विवेकहीन पुरुष है ना, वो क्रमशः अधोअधि गति को ही प्राप्त होता है। तो ये हमें समझना चाहिए। आगे देखिए, मूर्खस्य नास्ति औषधम् शक्यो वारियुतुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन शमदो दंडेन गोगर्धभो व्याधिर्भेषज संग्रहेश्च विविधैर् मंत्रप्रयोगैर्विषम् सर्वस्यौषधिमस्तशास्त्र विहितम् मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। पदच्छेद इस प्रकार से है। शक्यः वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्य आतपः नागेन्द्रः निशित अंकुशेन शमदः दंडेन गोगर्धभः व्याधिः भेषज संग्रहैः च विविधैः मंत्र प्रयोगैः विषम् सर्वस्य औषधम् अस्ति शास्त्र विहितम् मूर्खस्य न अस्ति औषधम् हुतभुक् जलेन वारयितुं शक्यते। अन्वय देखिए,
हुतहुक् जलेन वारयितुं शक्यते। सूर्या तपः क्षत्रेण समदः नागेन्द्रः निशिताङ्कुशेन गोगर्दभः दण्डेन व्याधिर्विविधैः भेषजसङ्ग्रहैः विषम मन्त्रप्रयोगैश्च निवारयितुं शक्यते। शास्त्रविहितं सर्वस्य औषधम अस्ति किंतु मूर्खस्य औषधम न अस्ति। कहने का तात्पर्य यह है कि देखिए, अग्नि जल से शांतम भवति, जलेन शांतम भवति। सूर्यतापः छत्रेण निवारयति। मदोन्मत्तः गजः अंकुशेन वश्यः भवति। रोग औषधि औषधेन विषम मंत्रेण संयति, परंतु मूर्खस्य उपचारम नास्ति एव। कहने का तात्पर्य है, देखिए, जल जो हुतुबुक है, अग्नि को जल से शमन मतलब बुझाया जा सकता है ना। सूर्य का ताप को छाता से शीतलता प्रदान किया जा सकता है। मदमस्त हाथी नागेंद्र निशितांग मतलब जो तीखा एक निशितांग होता है, तीखा अंकुश, उससे क्या क्या नियंत्रण किया जा सकता है। गाय और गर्दभ को लाठी डंडा से नियंत्रण किया जा सकता है। रोग व्याधि औषधि के द्वारा आरोग्य प्राप्ति और स्वस्थ हो सकता है। विष जो है उसको मंत्र प्रयोग से और उसके विषहरण की। परंतु मूर्ख जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति मूर्ख है, कोई भी शास्त्र विहित उपाय मतलब असाध्य है, उसका इलाज ही नहीं है। इस प्रकार से आपको समझना चाहिए। मतलब सर्वस्यौषधि मस्त शास्त्र विहितम मूर्खस्य नास्ति औषधम। इसका तात्पर्य यह है कि संसार में आग, विष, हाथी, रोग, प्राकृतिक आपदाएं जैसी घातक समस्याओं के लिए भी ऋषि मुनि और वैज्ञानिक ने शास्त्र संबद्ध दवाई एवं उपायों का खोज किया है, किंतु हठ एवं अज्ञानी से ग्रसित मूर्ख व्यक्ति का उपचार आज तक कोई औषधि ही नहीं बनी। समझ रहे हैं? इस प्रकार से बात कहा जा रही है। आगे हम आज ये हमारा जो 11 श्लोक था, 10-11 श्लोक, ये हमारा मूर्ख पद्धति का था। अभी हम बात करेंगे विद्वत पद्धति को लेकर। तो इसमें कवि, विद्वान कवियों के वास्तविक स्वाभिमान, ज्ञानों की सर्वोच्चता और राजाओं का क्या दायित्व है, इन सब चीजों पर बहुत अच्छे से प्रकाश डाला गया। देखिए, शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागमा विख्याता कवयो वसंति विषये यस्य प्रभो निर्धना तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य सुधयः त्वर्थः विनापीश्वरा कुत्स्यात्स्युः कुपरीक्षका हि मणयो एरर्घतः पातिता। पदच्छेद इस प्रकार से, शास्त्र उपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेय आगमाः विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धनाः तत जाड्यं वसुधा अधिपस्य सुधयः तु अर्थ विना अपि ईश्वराः कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षकाः मणयो यैः अर्घतः पातिताः। कहने का तात्पर्य है कि यस्य प्रभो विषये शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरः शिष्य प्रदेयागमाः विख्याता कवयः निर्धनाः वसन्ति तत वसुधाधिपस्य जाड्यं सुदयः तु अर्थ विना अपि ईश्वराः यैः मणयः अर्घतः पातिताः तेः कुपरीक्षकाः कुत्स्याः स्युः। कहने का तात्पर्य है कि यदि प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ कवि अगर राजा के राज्य में निर्धन रहता है तो वह राजा ही अयोग्य एवं मूर्खतापूर्ण मूर्ख राजा है। विद्वान तो धन के बिना भी महान ईश्वर के समान होते हैं। दोष उस जौहरी का है, उस मणि का नहीं। देखिए मणयः कुपरीक्षकाः अंकिताः। रत्न जो है ना, अच्छा नहीं है, ये अच्छी तरीके से चेक नहीं करने वाले व्यक्ति का है। यदि नील मणि का दाम बेहद मामूली कोई लगा रहा है तो इसमें मणि की गलती नहीं है, जौहरी की अज्ञानता है। विद्वान का वास्तविक क्या है?
शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरा, मतलब विद्वानों की परिष्कृत वाणी, मर्यादा और शाश्वत आनंद प्रदान करने वाली होती है। शिष्य प्रदेयागम, वो शिष्य को ज्ञान बांट करके भावी पीढ़ी का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और स्वतः समृद्धता, विद्वान धन के बिना भी मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से सदैव समर्थ रहते हैं। आपका धन्यवाद। हमारा उद्देश्य संस्कृत के महान श्लोक, ज्ञान और इसको नैतिक जो मूल्य है उसको सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना है। संस्कृत के गरिमा को बढ़ाएं, हमारे साथ जुड़ें, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और मित्रों के साथ भी शेयर करें। जुड़े रहिए द संस्कृत मेंटोर यूट्यूब चैनल से। थैंक यू।